नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश अचल और आज फिर आपके साथ एक ऐसे मुद्दे पर बातचीत करने का मौका मिला है जो दशकों में सदियों में हाथ लगता है। आज दरअसल हमको भारतीय होने पर बहुत गर्व हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है कि भारत का जो डंका हमारे देश के नेता, बड़े बड़े नेता पिछले 10-11 साल में नहीं बजा पाए थे, वो हमारे देश के एक उद्यमी गौतम अडानी साहब ने एक झटके में बजा दिया। और ऐसा बजाया कि हम बेशर्मों का सर, जो कभी शर्म से नीचे नहीं झुकता था, आज गर्व से ऊपर उठ गया है। आज कम से कम अमेरिका की अदालत को एक ऐसे भारतीय व्यापारी की गिरफ्तारी का वारंट जारी करना पड़ा है जो भारत की अर्थव्यवस्था का सिरमौर है, भारत की सरकार का सिरमौर है। कई राज्यों की सरकार उसके भरोसे चलती हैं और ऐसे हमारे जो नवरत्नों में से एक हैं माननीय गौतम अडानी साहब। गौतम अडानी साहब पर हमारी सरकार फिदा है, लट्टू है, और इतनी लट्टू है कि गौतम अडानी साहब का जो कारोबार है भारत के अलावा दुनिया के तमाम देशों में तो फैला ही, अमेरिका तक जा पहुंचा। और अमेरिका में भी माननीय हमारे अडानी साहब ने वे ही सब हथकंडे अपनाए जो वे भारत में अपनाते रहे हैं। यानी ये साथ दो उस हाथ लो, कोई बेईमानी नहीं, इस हाथ दो उस हाथ लो। लेकिन गलती ये हो गई कि अमेरिका में ये लेन देन करते हुए वो उनको ट्रैप कर दिया गया, उनके खिलाफ मुकदमा कायम हो गया और स्थानीय जो अमेरिका की अदालत है उसने उनकी गिरफ्तारी का वारंट भी जारी कर दिया गया। अब आप हो सकता है सुबह से सारे टीवी चैनलों पर, सारे यूट्यूब चैनलों पर अडानी साहब छाए हुए हैं, मोदी साहब गायब हैं। अडानी साहब छाए हैं, इधर राहुल गांधी छाए हैं लोकसभा में, प्रतिपक्ष के नेता, और गाहे बगाहे अडानी साहब की सुरक्षा के लिए, उनके बचाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के भी विद्वान प्रवक्ता मैदान में खड़े दिखाई दे रहे हैं। अब किस्सा ये है, बहुत छोटा सा किस्सा है, मैं तो इसे बहुत गंभीर नहीं मानता, क्योंकि हमारे यहाँ तो लेन देन एक सामान्य परंपरा है, बिना लिए दिए हमारे यहाँ कोई काम नहीं होता है। तो अमेरिका में भी अगर किसी भारतीय उद्योगपति ने लेन देन की कोशिश की, किसी को पैसा देके अपना काम बनाने की कोशिश की, तो इसमें क्या बुरा हुआ। लेन देन, भ्रष्टाचार, बेईमानी, रिश्वत, ये अब हमारा राष्ट्रीय चरित्र बन चुका है, इसमें मुझे कोई संकोच नहीं है कहने में। अब वो लोग जो इससे दूर हैं वो ठीक है, अपने ऊपर गर्व करते रहें, लेकिन गर्व तो उन लोगों पर किया जाना चाहिए राष्ट्र को जो कि राष्ट्र का नाम इस तरह से उजागर कर रहे हैं जिस तरह से और कोई कर नहीं पाया। कहते हैं कि अडानी साहब ने 600 मिलियन डॉलर के बॉन्ड्स का एक मामला था और वो वहाँ पर सोलर एनर्जी के कुछ ठेके लेना चाहते थे। तो उन्होंने वहाँ के अधिकारियों को जो है 265 मिलियन डॉलर की जो रिश्वत है, घूस जिसको कहते हैं, घूस ऑफर कर दी। अब दे दी या नहीं दे दी ये भगवान जाने, लेकिन ऑफर कर दी। और ये 265 मिलियन डॉलर का मतलब होता है 2237 करोड़ रुपए भारतीय मुद्रा में। बड़ी डील थी। और इतना पैसा अगर कोई घूस में दे रहा है, रिश्वत में दे रहा है, शुक्राने में दे रहा है, नजराने में दे रहा है, तो जाहिर है कि उसे इससे बहुत कुछ लाभ भी होना मिलना चाहिए था। और अडानी साहब के बारे में भी यही कहा जाता है कि उन्होंने इतनी बड़ी रकम ऑफ़र की, तो इसके ज़रिए वो कम से कम, मतलब देते मिलियन में और कमाते बिलियन में। वो चाहते थे कि कम से कम जो है 2 बिलियन डॉलर वो मुनाफा कमा लेंगे, और 2 बिलियन डॉलर का मतलब होता है भारतीय मुद्रा में 16,822 करोड़ रुपए। ये तो बहुत होते हैं भाई। इतने इतने करोड़ों रुपए में तो हमारे कई राज्यों का सालाना बजट बनता है।
तो इतनी बड़ी रकम के लिए मुनाफा कमाने के लिए अगर उन्होंने कुछ कर दिया तो उसको इतना अमेरिका को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए था। और फिर गौतम अडानी साहब तो व्यापारी हैं, उनको ये सब अपना काम निकालना उनको आता है। भारत में तो वो सिद्धस्त हैं, उन्होंने भारत में उनका कोई काम आज तक रुका नहीं है जब से हमारी सरकार आई। हालांकि अडानी साहब तो व्यापारी हैं, कांग्रेस और भाजपा से उनका लेना देना नहीं है। आप जब कांग्रेस की सरकारें होती हैं, राजस्थान में थी, छत्तीसगढ़ में थी, वहाँ उनने खूब हज़ारों करोड़ रुपए निवेश किए। लेकिन अमेरिका में उन्होंने गलती ये कर दी कि उन्होंने ये शुक्राना नजराना पेश करते समय वो भूल गए कि यहाँ पर भी एक राष्ट्रीय चरित्र है और जो घूस का लेन देन है ये जघन्य अपराधों में शामिल है। यानी वहाँ अभी राष्ट्रीय चरित्र इतना नहीं गिरा है कि हर काम के लिए आदमी आपसे शुक्राना नजराना ले। वह बख्शीश लेते हैं लोग, वहाँ टिप लेते हैं। आप छोटे से छोटे रेस्टोरेंट में चले जाइए तो वहाँ टिप लेते हैं और वो आपके कुल बिल की 10% होती है। तो टिप को तो वो अपना मौलिक अधिकार मानते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के जरिए पैसा लेने को वहाँ संज्ञेय अपराध माना जाता है। और वहाँ की अदालत ने शायद इसीलिए माननीय गौतम अडानी साहब के जो कारिंदे थे, भतीजे थे, सागर अडानी साहब, उनके एक और कारिंदे थे विनीत एस जैन साहब, इन लोगों को और अडानी साहब के खिलाफ मुकदमा, न सिर्फ मुकदमा दर्ज किया बल्कि इनकी गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए। अब ये गिरफ्तार होंगे या नहीं होंगे, सरकार इन्हें बचा लेगी या कानून में कोई रास्ता ये निकाल लेंगे, ये एक बात की बात है। लेकिन ये खबर आते ही भारत की राजनीति में हंगामा हो गया। पूरा विपक्ष अडानी साहब पर और अडानी साहब के संरक्षक देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर राशन पानी लेके चढ़ बैठे। ये अच्छी बात नहीं है। अडानी साहब व्यापारी हैं, जिसकी भी सरकार होगी वो उसके साथ रहेंगे, दोस्ताना करेंगे, कारोबार उन्हें करना है। लेकिन अडानी A1 हैं या A2 हैं, जैसा कि राहुल गांधी ने कहा था संसद में पिछले सत्र में, वो अडानी का नाम लिया उन्होंने तो लोकसभा अध्यक्ष ने उनको टोक दिया, नहीं नहीं जो आदमी इस सदन का सदस्य नहीं है आप उसका जिक्र नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा ठीक है नहीं करते, A1 A2 कर देते हैं। तो अब ये A1 A2 इतने महान लोग निकले कि ये अमेरिका में भी जाके उन्हीं तौर तरीक़ों का इस्तेमाल करने से नहीं हिचके जिनका कि इस्तेमाल भारत में वो धड़ल्ले के साथ करते हैं। आप छोटे मोटे देश में करें, नाइजीरिया में करें, म्यांमार में करें, मलेशिया में करें तो समझ में आता है, गरीब देश हैं। लेकिन अमेरिका में भी आपने ये हथकंडा अपनाया तो इसका मतलब है कि आपकी जो छाती है वो 56 की नहीं 66, 76 और 86 इंच की होगी। अन्यथा कौन हिम्मत करता कि अमेरिका में जाके वो अपना काम निकालने के लिए किसी को घूस ऑफर कर दे। मैं तो अमेरिका 8-10 बार गया हूँ, मैंने वहाँ इस तरह का कोई कहानी नहीं सुनी। हालांकि मैं वहाँ से एक किताब लेके आया था, उसमें अमेरिका में भी शीर्ष स्तर पर होने वाले भ्रष्टाचार के तमाम किस्से हैं। यानी डील में वहाँ भी गड़बड़ होती है, जैसे यहाँ सरकार और व्यापारियों के बीच गठबंधन होता है वैसा अमेरिका में भी होता है। अभी हुआ भी, अभी जो राष्ट्रपति के चुनाव हुए उसमें आपने देखा कि एक जो मीडिया मुगल हैं वो उनकी मेहनत से ट्रंप साहब को बड़ा फ़ायदा हुआ। अब ट्रंप साहब राष्ट्रपति बन जाएंगे जनवरी में तो उनको भी फ़ायदा होगा, बल्कि अब तो फ़ायदा होना शुरू हो गया। उन्होंने ट्रंप साहब के एक अधीनस्थ के बारे में कुछ लिख दिया तो ट्रंप साहब के आने से पहले ही उनको साइड लाइन कर दिया गया। तो मीडिया की अपनी ताकत होती है, लेकिन उद्योगपतियों की भी अपनी ताकत होती है, वो मीडिया की ताकत से बड़ी ताकत होती है। और जब उद्योगपति मीडिया का भी हो, खदान का भी हो, ज़मीन का भी हो, सबका हो तो उसकी ताकत, वो सहस्त्रबाहु होता है, सहस्त्रबाहु, उसके हजारों हाथ होते हैं, उसको आप उसकी थाह ले नहीं सकते। तो अब अमेरिका के साथ हमारी दोस्ती होने वाली है, क्योंकि राष्ट्रपति जो नए बनेंगे ट्रंप साहब वो हमारे मोदी जी के बहुत ख़ास हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। और ये वही अमेरिका है जो पिछले दिनों हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्रीमान डोभाल साहब के
बारे में वारंट जारी कर चुका है। उससे के बाद में उसने वो एक विकास यादव हैं जो के जासूस के रूप में, भारत सरकार के जासूस के रूप में चर्चित हुए हैं, उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी कर चुका है। वो कनाडा में किसी खालिस्तानी कार्यकर्ता की हत्या के मामले में वांछित या साजिश में शामिल बताए जाते हैं। और अब तीसरा जो गिरफ्तारी का वारंट है वो माननीय अडानी साहब के खिलाफ जारी हुआ है। तो अब हमारा तो यही कहना है कि अमेरिका की सरकार देखे, हमारे बड़े सनातन रिश्ते हैं और ये वारंट न खेले, लेकिन अमेरिका की सरकार शायद मानने वाली नहीं है। और इधर लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी भी इस मांग को बड़ी तेज़ी से उठा रहे हैं कि माननीय अडानी साहब को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उनसे पूछा गया, आज उनकी भी बड़ी लंबी पत्रकार वार्ता हुई, उनसे पूछा गया कि साहब कांग्रेस के ज़माने में भी तो अडानी ने निवेश किया था, तब आपको बुरा नहीं लगता था? तो राहुल गांधी का ये कहना है कि प्रॉपर चैनल, ढंग से तरीके से आप निवेश करो तो किसी को आपत्ति नहीं, क्योंकि आप तो व्यापारी हैं, आप तो निवेश करेंगे और सरकारें निवेश कराएंगी। लेकिन आप जिस करप्शन के साथ, लेन देन, घूस, बेईमानी के साथ और धोखाधड़ी के साथ लोगों को ठगने की कोशिश करेंगे, बाज़ार को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे, अपने शेयरों के दाम बढ़वा के उनके एवज में बैंकों से ऋण ले लेंगे, तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब मज़े की बात यह है कि इधर राहुल गांधी ने अडानी की गिरफ्तारी की मांग की, उधर भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रवक्ता टूट पड़े। ख़ास तौर पर जो एक बहुत अग्निमुखी प्रवक्ता है संबित महापात्रा, वो तो ऐसे लग रहा था कि जैसे गिरफ्तारी वारंट अडानी के खिलाफ ना होके उनके खिलाफ जारी हो गया हो। वो अडानी साहब के बचाव में प्राणपण से जुट गए और इतने आंकड़े ले आए अडानी के घर से जाकर के कि अडानी ने कांग्रेस शासित राज्यों में कहाँ कहाँ कितना कितना पैसा, कितने कितने करोड़ रुपए निवेश किए थे। अरे भैया, व्यापारी है, निवेश करेगा। मैंने जैसे शुरू में ही कहा, किसी की भी सरकार हो, उसे तो निवेश करना है, मुनाफा कमाना है, लोगों को थोड़ा बहुत रोजगार भी देना है, और जो देश के कायदे कानून हैं, आर्थिक नीतियां हैं, उनको अपने ढंग से ढालना भी है। तो घर में तो ठीक है, लेकिन अगर घर का जो वातावरण है वो विदेश के वातावरण से भिन्न होता है, वहाँ अमेरिका में जाकर के उन्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। इससे जो भारत का जो गौरव है वो शायद बढ़ा नहीं, डंका बजा, लेकिन उससे जो ध्वनियाँ निकल रही हैं वो कर्णप्रिय नहीं हैं। अब विदेशों में रहने वाले जो हमारे भारतीय लोग हैं, भारतवंशी हैं, जो वहाँ बसी गए स्थायी तौर पर, जिन्हें नागरिकता मिल गई है, वो तो बेचारे शर्म के मारे गढ़े जा रहे हैं कि भारत के व्यापारी तो बड़े घूसखोर हैं, किसी को भी घूस दे सकते हैं, और 2-4-10 डॉलर की नहीं दे सकते, उसी से करोड़ों में दे सकते हैं। तो मतलब ये तो 265 करोड़ आखिर मिलियन, 265 मिलियन डॉलर कम रकम नहीं होती है। इतनी बड़ी रकम घूस के रूप में ऑफर करना भी बड़े दुस्साहस का काम है। ऐसे दुस्साहसी हमारे देश में हैं, बहुत से हैं, तो वो तो ठीक है, लेकिन उनका ये दुस्साहस अब भारत पर भारी पड़ने वाला है। मुझे लगता है कि अगर हमारे देश की सरकार इस मामले में अडानी के पीछे खड़ी ना हुई तो अडानी को अब गिरफ्तार होना पड़ेगा और उन्हें अमेरिका की जेल जाना पड़ेगा, अमेरिका में मुकदमों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, अभी उनके ऊपर केवल घूस ऑफर करने का आरोप है। मैं उन्हें 2 आरोपी मानता हूँ, लेकिन उन्हें अभी अभियुक्त, मतलब उनको दोष सिद्ध होने तक उनको कहता हूँ बड़े भले आदमी हैं। उन्होंने, हो सकता है ऑफर किया ही ना हो, लोगों ने, उनके विरोधियों ने, हो सकता है वहाँ पर जो कांग्रेसी हैं उन्होंने ये साजिश रच दी हो। कांग्रेस के बारे में तो जग जाहिर है, भारतीय जनता पार्टी को लगता ही है कि ये साजिश गढ़ने में सिद्धस्त लोग हैं। हो सकता है कोई सैम पित्रोदा वहाँ बैठा हो जो हमारे अडानी साहब का मान मर्दन कराने के लिए, अडानी साहब के जरिए माननीय प्रधानमंत्री का मान मर्दन कराने के लिए इस सब के पीछे खड़ा हो। लेकिन अब हकीकत तो तभी सामने आएगी जब मुकदमा चलेगा और अदालत अपना फैसला दे देगी। तब तक अडानी साहब संदेह के घेरे में हैं, उन्हें अपने आप को निर्दोष सिद्ध करना ही पड़ेगा।
और अगर निर्दोष सिद्ध नहीं करते हैं तो ये बहुत समस्याएं पैदा करने वाली स्थितियां बना देगा। आज अडानी साहब पकड़े गए, कल हो सकता है अंबानी का नंबर आ जाए, परसों हो सकता है किसी टाटा का नंबर आ जाए, फिर नरसों हो सकता है किसी बिरला का नंबर आ जाए, क्योंकि ये धारणा बन चुकी है कि भारत का जो कारोबारी है वो इस हाथ दे उस हाथ लेके सिद्धांत में यकीन करता है। उसे कायदे कानून से कोई मतलब नहीं है, उस सरकार को अपने ढंग से हाँकना चाहता है। अब हिंदुस्तान में तो आसान है, आप सरकार को हाँक लो, लेकिन अमेरिका में इतना आसान नहीं है। और अमेरिका की सरकार अगर कोई हाँकेगा तो अमेरिका का कारोबारी हाँकेगा, हिंदुस्तान का कारोबारी कैसे हाँक लेगा, उसको ये हक कौन दे देगा। तो अब पेच फंस गया है, मज़ा आएगा। आप देखते जाइए कि इस घटना के बाद हिंदुस्तान में अडानी की दुकान के शटर गिरेंगे, बाज़ार प्रभावित होगा। लेकिन ये मामला सिर्फ अडानी का नहीं है, अडानी ने जिस ढंग से काम किया है उसके लिए सेबी भी जिम्मेदार है, सेबी की प्रमुख भी जिम्मेदार हैं, जो माधुरी बुच साहब हैं, उनके खिलाफ भी अब कार्रवाई होनी ही चाहिए। उनके खिलाफ जेपीसी की एक समिति बननी चाहिए। एक संसदीय समिति तो बनी है उनके खिलाफ आरोपों की जांच के लिए, लेकिन वो संसदीय समिति के सामने गई नहीं, उन्होंने कहा हम बहुत व्यस्त है, जब टाइम मिलेगा तब आएंगे। तो इन लोगों की हैसियत बहुत ज़्यादा है, ये आम आदमी नहीं है, आम व्यापारी नहीं है, कानून से ऊपर है, कानून इनसे नीचे है। लेकिन अब मैं ये कह सकता हूँ कि ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया है। हमारा A1 और A2 जो ऊंट है बहुत कद्दावर ऊंट है, जिसके सामने सत्ताएं बौनी हो जाती हैं, वो अब एक बड़े पहाड़ अमेरिका के न्यायालय के नीचे आ गया है। तो अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि ये ऊंट कैसी करवट लेता है, ये ऊंट खुलकर ससम्मान वापस लौटता है, ये ऊंट गिरफ्तार होता है, या ये ऊंट बरी होता है। जो भी होता है सबकी दिलचस्पी इसमें रहेगी कि अडानी प्रकरण के बाद देश की एक तो छवि का क्या होगा, इसको कैसे संभाला जाएगा, क्योंकि 4 दिन बाद अभी 25 नवंबर से देश की संसद बैठने वाली है, वहाँ भी इस मामले को लेकर के सरकार को जवाब देने पड़ेंगे। और जिस ढंग से सरकार की पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, उससे देखते हुए तो मुझे नहीं लगता है कि सरकार इस पूरे मामले से अपने आप को पल्ला झाड़ के एक तरफ खड़ी होगी। वो संरक्षण देगी, अडानी के लिए लड़ेगी, बोलेगी और कोशिश करेगी कि अडानी साहब गिरफ्तार ना हों, उनका प्रत्यर्पण ना हो पाए। अब अच्छा है, हमारी तो शुभकामनाएं हैं अडानी साहब के साथ कि वो इस कानूनी दांव पैंच से बचें और निर्दोष साबित हों तो उनके $265 मिलियन भी बच जाएंगे। और बाकी जो मुनाफा है वो तो बात की चीज़ है, मुनाफा और घाटा तो होता रहता है कारोबार में, कभी अच्छा होता है कभी नहीं होता है। तो अब देखते हैं, हम सब लोगों की नज़र इस प्रकरण पर रहेगी कि हमारे देश के जो सुरक्षा सलाहकार हैं वो गिरफ्तार होते हैं, या हमारा जो जासूस के रूप में प्रचलित है विकास यादव गिरफ्तार होता है, या हमारे परम उद्योगपति जो हैं अडानी साहब गिरफ्तार होते हैं। अमेरिका की ताकत देखना है, अमेरिका क्या इन्हें गिरफ्तार करती है या ऐसे ही मंजीरे बजते रहेंगे और लोग उसका आनंद लेते रहेंगे। लेकिन ये एक बहुत खतरनाक दिन है और ख़तरनाक संकेत है भारतीय राजनीति के लिए, भारतीय उद्योग जगत के लिए। इससे भारत का नाम तो नहीं हुआ, बदनामी बहुत हो गई, और बदनामी का ये दाग धोने में पता नहीं कितना समय लग जाएगा। तो आइए हम सब प्रतीक्षा करें, हमारे पास इसके अलावा और कोई विकल्प है नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। इसको करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आपका कल्याण होगा। जय हिंद।